जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सर में सेब गिरने से कैसे मिला दुनिया को एक मशहूर साइंटिस्ट। चलिए इसके बारे में जानेंगे बच्चों से। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा खोज और आविष्कार में फ़र्क, और इसी बीच बताऊंगा किस साइंटिस्ट के सर में सेब गिरा था। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। खोज और आविष्कार में क्या अंतर है। अभी तक हमने बहुत सी चीज़ें को देखा है और हमारे सामने की इनमें से कुछ का आविष्कार किया गया है और कुछ चीज़ें खोजी गई थी, लेकिन हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल तो बहुत किया है और हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में तो पता है कि इनका आविष्कार हुआ था या खोज हुई थी, लेकिन शायद कुछ चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता कि इसकी खोज हुई थी या आविष्कार हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों को सही से नहीं पता कि खोज और आविष्कार में क्या अंतर है। तो आज हम आपको इस आर्टिकल में अंदर बताएंगे कि खोज और आविष्कार में क्या अंतर है, जिससे आप बहुत सी चीज़ें के बारे में पता चलेगा कि इसका आविष्कार हुआ था या खोज हुई थी, क्योंकि खोज और आविष्कार में बहुत अंतर होता है। खोज इस चीज़ का पता लगाना है जो पहले से कहीं मौजूद है, यानी कोई चीज़ पहले से अस्तित्व में है और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेकर इससे इस्तेमाल करने योग्य बनाना। जैसे आग की खोज की गई थी वो पहले भी, लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल करना और भी नियंत्रित करना ना सीखा। इसने इसका कोई इस्तेमाल नहीं था और जब से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ तो वह एक खोज बन गई। और खोज को हमेशा जानबूझकर नहीं करना पड़ता है और दुर्घटना के कारण भी ठोकर खाई जा सकती है। जिससे कि गुरुत्वाकर्षण की खोज केवल एक सेब न्यूटन के सिर पर गिर गया था, तब उसने गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का पता लगाया और तो इसमें एक खोज माना गया था कि गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन सका पता एक सेब न्यूटन के सिर पर गिरने से हुआ। और खोज हमेशा की प्राकृतिक घटनाओं से होती है, क्योंकि खोज प्रकृति संसाधनों की होती है और खोज को पेटेंट नहीं करवाया जा सकता है। बहुत खोज हुई इतिहास में। आविष्कार वह चीज़ है जो पहले से मौजूद नहीं होती, इसे बनाया गया है। इसकी व्यक्ति में द्वारा पहले से जो चीज़ अस्तित्व में नहीं थी उसको अस्तित्व में लाया गया है कि यह आपके मस्तिष्क में काम परिणाम है। जेम्स वाट ने रेलवे इंजन का आविष्कार किया था। कई बार तो आविष्कार किसी किसी घटना से कारण हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक्सरे का आविष्कार गलती से हुआ था। भौतिक वैज्ञानिक के रूप में विख्यात विलियम रॉयटन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। दरअसल वे कैथोडिक रेज ट्यूब बना रहे थे। इसी दौरान जब लाइट चमक रही थी तभी उन्होंने देखा कि अपरास्तिक कार्य में वाइजर नीचे रखा पेपर दिखाई दे रहा था। वह हैरत से देखने लगे और इसका प्रकार एक्सरे का आविष्कार हुआ। लेकिन बहुत से आविष्कार किए जाते हैं, जैसे ट्रेन का आविष्कार, और भी बहुत आविष्कार हुए हैं आज तक। और आविष्कार किसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं और इनको पेटेंट करवाया जाता है। और आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं उसमें पेटेंट करवाए गए हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीज़ें खोजना बाकी है, जैसे कि न्यूटन। आप इनके बारे में तो जानते ही होंगे। न्यूटन के सिर पर एक सेब गिरने से इन्होंने पूरा का पूरा ग्रेविटेशन ही खोज लिया। उन्हें लगा कि ये सेब गिरा तो मेरे सर पर ही क्यों गिरा, ये और भी जगह गिर सकता था। इसी बात से उनको गुस्सा आया। उन्होंने पढ़ाई चालू की, जबकि वो पढ़ाई का A to Z भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी चीज़ बना दी जिसे आज भी उनको लोग जानते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल रोयोटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, क्योंकि वो भी इसके बारे में जान सकें और इसके बारे में और भी लोगों को बता सकें। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।